हेलो एवरीवन। दोस्तों ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन पेपर जो हुआ है 7 अगस्त को आज के दिन। तो अगर आपका एग्जाम था तो आप अपना आंसर क्या लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, पूरे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो ये था जनहित याचिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। चौथा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। सोवा रिकवा क्या है? तो ये वो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? ये कोलकाता में किया था। नेक्स्ट है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, हेमसेट। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में देख सकते हो, आप इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। अगला है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाई और बहन। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगृह। अगर ये आपका है गद्यांश से, इसमें आपको छांटने थे क्वेश्चन। ये आपका 12 से लेकर 14 तक, 12 13 14 3 क्वेश्चन। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या आंसर क्या थे। 12 का आंसर है आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। इसे आपने सॉल्व भी किया होगा पेपर के वक्त। 13 क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। और 14 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ये है, राज्य की विधान सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 को हुए थे पहली बार। सेवनटीन क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हैं। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए चलती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए, H2 हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन। आयरन का परमाणु प्रतीक होता है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी, Fe। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sp3 sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टज, ये हो जाएगा आपका यूरोप के स्केच रिपोर्टज के लेखक हैं, तो ये है राजकुमार। अगला क्वेश्चन है 23, ये आपका मिलान वाला है, इसमें आपके जो है मुहावरे हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा, आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होएगा आपका, कि ए का छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन नंबर ईशा करना, आसान क्वेश्चन है। और बी का हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना, बी। नेक्स्ट है चौथा और इसका ए। अगला क्वेश्चन है, सही, इनमें से आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है, सही कौन सा नहीं है।
तो आपको बताना है कि सेनानायक, सेना का नायक, ऋण मुक्त, ये भी सही, ये भी सही। उसका करेक्ट आंसर जो आपका सही नहीं है ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। राजा के लिए सभा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है ना। डैश ने कोशिका में स्थिर तरल जैविक पदार्थों को जीवित का नाम दिया था, तो ये था जेई परकिज पुरकिंज। इंग्लिश भी पढ़ सकते हो आप, ये हैं पुरकिंजी। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए स्केलेकाइमा, स्केलेकाइमा। अगला है हरे पत्तियां भोजन पदार्थों को किस रूप में संग्रहित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। नेक्स्ट है मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो ये क्वेश्चन आपका करंट का क्वेश्चन है, ये मुझे कहीं मैं नेट पर सर्च किया, मुझे कहीं भी मिला नहीं है, तो इससे आप छोड़ सकते हो एक आध क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मुझे मिला नहीं है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मिले नहीं हो ना, सॉरी एक क्वेश्चन नहीं मिला नहीं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व किया नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा था। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। सिर्फ दो क्वेश्चन, आप 90 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, 98 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट बिल्कुल सही होंगे, दो क्वेश्चन आपको होंगे वो मैंने छोड़ रखे, ठीक है। सोचने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, 2005 में, और आपके 92 लगभग आपके 100% सही होंगे, 92 आपके सही होंगे, 92 सॉरी 98 98 मैंने आपको करा रखे हैं, 98 के आसपास आपके सही होंगे। दो क्वेश्चन मैं छोड़ रखे, उनको आप छोड़ दो, बाकी आप 98 क्वेश्चन लगाओ। दो क्वेश्चन जब आपके आंसर की आएगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम ही चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, तो ये था 2023 का ही था। करंट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं आपके, ठीक ठाक लेवल के पूछे गए हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर रहेगा इसका करेक्ट आंसर बी तारकाई। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर बी बहुविभाजन, मल्टीपल फ्यूजन। 33 हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारक के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें सी लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से देखा गया, इनमें से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 36 का ए सुदन आगत सुस्वागत स्वागत रहेगा। निम्न में से वाक्यांश है उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी आपको तीन सही है एक अलग है वो आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा इसमें कृतज्ञ किए गए उपकार को कृतज्ञ कहते हैं, गोद लिया पुत्र को दंतक कहते हैं, गाय को पालने वाला गोपाल कह सकते हो उसे, तो बिना सोचे विचार किया गया विश्वास, तो उसे अविश्वास तो नहीं कहेंगे, हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं। और गाय को पालने वाले को हम देखो इन दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है, इन दोनों में से एक। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आपको एक करेक्ट आंसर चाहिए इसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना आपको उसमें जब तक आंसर की नहीं आती तब तक आप उसमें डाउट रहता है आपके कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका ये क्वेश्चन मान लो इसमें आपका ए या बी में से एक हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारों किया गया विश्वास, अविश्वास नहीं होगा, अंधविश्वास होना चाहिए यहाँ पर। गाय को पालने वाला गोपाल गोपाल गाय को पालने वाला गोपाल भी हो सकता है, ग्वाला भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में ये डाउट है, इन दोनों में से एक हो सकता है आपका करेक्ट आंसर। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है भाटा। भाटा नहीं से जाना जाता है भाड़ा, इसे कहते हैं भाटा। थोड़ा देखो कुछ होते हैं कि कुछ टर्म होते हैं कि लिखना अच्छे से लिखा नहीं है उन्होंने, अगर आप गुजरात की कुछ उसमें देखोगे ना, अगर आप नेट में सर्च मारोगे तो वहाँ मिलेगा आपको भाटा मिलेगा, वहाँ यहाँ भाटा नहीं मिलेगा, वहाँ भाड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। अगर बी का रखा तो आप एक्यूरेट हो, सही हो। माटा कोई नहीं होता है, गोरेडी भी कोई नहीं होता है, ये भागर तो आपका वहाँ होता है मैदानी क्षेत्र में होता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 39 का हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है।
और 39 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये अपना बिहार है, बिहार का ही है जहाँ पेपर दे रहे हो अभी। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 41 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 42, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मिडिल लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी, मुजफ्फरपुर। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। बाकी 3 के 3 करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैर बाजारों क्रियाओं का उदाहरण है? तो आपको इनमें से बताना है। तो उसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। 46 क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 47 का। 48 क्वेश्चन है, ऑल मैन मस्ट डाई। तो इसमें आपको ये बताना है सेंटेंस आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से एडजेक्टिव कौन है। तो एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ऑल। अगला क्वेश्चन है 49, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ए हो जाएगा आपका अवेक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 49 का। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है उसे कहते हैं डिवाहिनी, अंडवाहिनी होगा, ठीक है, अंडवाहिनी कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 51, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकाई नोडोमेटा। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ या लसिका के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन नंबर सी, लसिका आंत्र में पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। 54 क्वेश्चन है, एक आपाशिक दर्पण है? ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत लंबा है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने आपको छोड़ रखा है, इसे आप देख लेना है। ये क्वेश्चन आपका इसे छोड़ रखा है, 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं क्योंकि 2, एक तो खैर मुझे मिला ही नहीं वो ऊपर और आपको जो दिखाया था मैंने संयुक्त राष्ट्रीय अकादमी वाला, और एक क्वेश्चन फिजिक्स का, ठीक है। बाकी आपके सब क्वेश्चन 98 सही क्वेश्चन होंगे। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग अधिक हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि है? तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का उपयोग करके। रिक्त स्थान भरना है आपको, बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क, और आपको क्या है इसमें ये बताना है। तो 58 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें से एक राष्ट्रीय पार्क है, एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 59, ये भी आपका मिलान वाले हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आप इसे मिला लेना। अगला क्वेश्चन है 60 का भी आपका ये है मिलान, 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गंगा का जो होता है आपका गोदावरी, आप कावेरी के देखिए, कावेरी की एक ये होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसका आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज मोनेजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी,
थोरियम। अगला क्वेश्चन है द टीचर टीच द स्टूडेंट, आपको बताना है किसमें करेक्ट पैसिव वॉइस। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट आर टफ बाय टीचर, टॉट बाय द टीचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर, तो इसका हो जाएगा अर्बन रूड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 63 का डी करेक्ट आंसर। 64 का हो जाएगा आपका, इसका मैथ्स का आपका है तो इसमें आपको हो जाएगा 11 और 17 करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, आपसे निकाल सकते हो। ठीक है, निकालना आप, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ जो जो इसके आंसर है। अगर आपने कर रखे तो आप अच्छे हो, सही है आपका। तो 66 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, तो इसका हो जाएगा कथन बी तो सही है लेकिन ए गलत है, ये सही हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो कथन सॉरी, किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल, जहाँ पर केवल आता है ना वो आपके हमेशा गलत होता है। जहाँ पर भी आप केवल देखो, सिर्फ देखो ना, तो वहाँ पर मोस्टली आपके 99% वो स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पर केवल आ रखा है, वैसे भी इसे हटा सकते हो। तो एक तो आपका सीधा गलत हो गया, तो ये तो आपके हट गया, ये तो आपके हट गया। अब बचा आपके दो के दो, ये दो आप ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी आप। ठीक है, जहाँ पर आपको केवल दिखे वहाँ पर आप उसे गलत मान लो। अब आपका यही आपका सही रहेगा, तो आपका कथन बी सही है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67। 67 आपका है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -255। 68 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका यकृत कोशिका, यानी मैं एसईआर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यकृत कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर बी, इसे आप मिला लेना। ठीक है। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरी द्वारा एक प्रयोग की जा गई थी, उनमें से गैस ली हुई थी, तो ये थे इथेन, एमोनियम, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ये भी आपका मैथ से का है, तो 71 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 9.0 एफ। 72 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 36 करेक्ट आंसर है इसका, आप भी निकालोगे। 73 क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है, तो ये होती है स्टील में, सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, और कावेरी जानी जाती है आपकी वृद्ध गंगा। नहीं, दक्षिण गंगा के नाम पर जानी जाएगी आपकी कावेरी। अगर यहाँ पर पूछा होगा इसमें वृद्ध गंगा, अगर वृद्ध गंगा कहेगा तो गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को, अगर वृद्ध गंगा कहेगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वृद्ध गंगा हो जाएगी गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 75 का ए करेक्ट आंसर। आप मिलान कर सकते हो क्योंकि आपका जो है चंद्रभागा आपका क्या है, सीधे आप देख सकते हो इसे बी, आपका बी वाले कितने हैं, एक ही आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। चंद्रभागा सीधे उत्तर प्रदेश में, आप एक से भी काम चला लोगे सीधे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्य के राज्यपाल थे, तो राज्य के राज्यपाल उस वक्त थे 76 का ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद कानूनगो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन चुनिए, आपको इसमें से गलत कथन चुनना है, कौन सा गलत क्वेश्चन है। तो पहले तो आपका 1952 से कार्य रहा था, तो ये सही हो जाएगा। अयोध्या से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष, तो ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1936 में 1935 में मिला था, अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1935 में मिला था, ये गलत हो जाएगा आपका। 78 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, तो ये था सामंत नाइटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पिलीबंगा पुरातत्व स्थित किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में नहीं है, ये राजस्थान में है। अधिकतर लोगों ने बिहार कर दिया होगा क्योंकि बिहार पूछा, अगर जिसको पता नहीं होगा। 80 का है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी
गाजियाबाद, ठीक है, ये यहाँ पढ़ सकते हो आप, ये गाजियाबाद। अगर जहाँ पर आपको हिंदी में नहीं आ रहा तो आप, ये मैंने ये भी टेलीग्राम से मैंने भी डाउनलोड कर रखा है, तो हो जाएगा आपका गाजियाबाद। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो वायु। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही निरूपण है? तो हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले पोटेशियम पे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ये आपको बताना 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 85 भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 85 का करेक्ट आंसर होगा आपका ये, इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 750। और 86 का अगर सॉल्व करोगे तो जाएगा 2/√5। 86 क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुई तीसरे एस्टेट का स्टेट, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हु लेड द थर्ड स्टेट दैट गैदर्ड एट द टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789। तो स्टेट ये हुआ था आपका 87 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिराबिये और ओबेसिये। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडलिक संडूलन। जहाँ पर आपको हिंदी में नहीं आ रहा वहाँ पर इंग्लिश से पढ़ लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो राखी दिवस था हो सकता है। 90 क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग थे, वहाँ स्टेट में अलग था, यहाँ अलग था। वहाँ बोल रहा था कि अधिनियम 7 से 1919 के तहत। यहाँ कह रहा है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो 1936 में पटना राजधानी बनी, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा गया करके। जल के अणु में बंद प्रकृति है, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी, सहयोगी अबंध। 92 का हो जाएगा आपका C6 से H14 के लिए संरचनात्मक समावेश की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट है अल्फा कण है 93 का ऑप्शन नंबर डी, द्विआवेशिस हीलियम आयन। 96 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका प्राइमरी। 95 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है मदरबोर्ड। 96 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो संरक्षित है, राज्य भी है, अवर्गित भी है और आरक्षित नहीं है। आरक्षित वन कोई वन का नाम नहीं होता, आरक्षित नहीं है। संरक्षित है, राज्य, अवर्गित वन भी है, ये आरक्षित कोई वन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना एवं IAF इंडियन एयरफोर्स में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रैम्पेज। अगला है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह गोटाबया राजपक्षी, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश से पढ़ लेना आप, चाहे हिंदी में समझ में आए आपको इंग्लिश से पढ़ना चाहिए। अगले हैं फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे शशि थरूर, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये केरल से हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये है नाग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 100 का, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो और आपने 98 क्वेश्चन देखे। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आए, एक तो मुझे सॉल्व भी नहीं आया और दूसरा मुझे कहीं भी नहीं मिला हो, क्योंकि 2 करंट का क्वेश्चन था तो आपके, तो ये क्वेश्चन आपके 92 थे। 92 आपके 100% सही रहेंगे, तो आप अपना आंसर के लगा सकते हो। अगर आप 70+ आ रहे हो तो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो आप। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।